साइफन चौराहे पर देखिए आप वकील साहब सभी श्रमिकों को निशुल्क फ़ोन सेवा, मज़दूरों की हेल्पलाइन, निशुल्क फ़ोन सेवा की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। अगर कोई मज़दूर मुसीबत में फंसा है तो वो 1800 पर फ़ोन कर सकता है और अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। दो तरह का फायदा मिलता है ना। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 बना हुआ है। कहीं काम करते हुए नीचे गिर गए तो हमें दो तरह का लाभ मिलता है। एक तो हमारा पूरा इलाज का है ना, और दूसरा हमारे कितना हम कमा रहे हैं। अगर है बेड रेस्ट है तो हमारी हाजिरी चालू होनी चाहिए, है ना। अगर ये हाथ पैर का घट गया तो कितना % डिसेबिलिटी होती है, उसके अनुसार भी लाभ मिलता है ना। तो अपना मजदूरी का पैसा 1 महीना 7 दिन के अंदर अंदर नहीं मिले तो इस पे फ़ोन कर सकते हो। अब दूसरा फ़ोन कब करोगे, जब आपके पास कुछ जानकारी नहीं होगी, कैसे फ़ोन करोगे। तो आपके पास जानकारी क्या रखनी है, एक हाजिरी डायरी रखनी है ना। एक आपको हाजिरी डायरी रखनी है, खुद को भरनी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, है ना, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या करना, जहाँ पर चाय पानी पीते हो ना, ठीक है, चाय पानी करते हो, वहाँ से लिखवाओ कौन सी तारीख से किया, कब तक किया, किस रेट से आपने काम किया, ये सब कुछ हिसाब किताब रखना है डायरी में। और हमें वाला मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर रखना कई, ठीक है। भेज सके तो मकान मालिक का नंबर ही लेना। और कितना रुपया उपाड़ होता है, उपाड़ मतलब खर्ची लेते हो, वो भी लिख के रखनी है। अब कितने बाकी रह रहे हैं उसके लिए हम लोग बात कर सकते हैं। ये पूरी तरह से निःशुल्क लेबर हेल्पलाइन नंबर है ना। तो ये आप लोग ये रखो अपने। अब आपको एक कार्ड भी देता हूँ तो अपने भाई लोगों को भी देना, ठीक है। और ये जो दे रहा हूँ ना, ये आपके जेब में भी रखना, ठीक है। और श्रमिक कार्ड बनता है ना, वो श्रमिक कार्ड कैसे बनता है वो भी इसकी जानकारी ले सकते हो। अब मैंने आपको इतनी बात तो समझाई, बराबर। अब आप खुद एक बार ट्राई करो कि टोल फ्री नंबर पर फ़ोन लगाओ और क्या हम साइफन से बोल रहे हैं और सर ने हमारे को एक ये कार्ड दिया है, ये टोल फ्री नंबर क्या काम आता है वो मुझे समझाओ। तो मैं आपको एक डेमो कॉल करके बताता हूँ, है ना, सिखाता हूँ आपके सामने लाउड स्पीकर करके। तो अगली बार आपको वास्तव में कोई ज़रूरत पड़ेगी ना, तब आप खुद इस पर फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कोई बड़ा किसी के पास फ़ोन है, बड़ा वाला निकालो, मैं ट्राई करता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ। बड़ा वाला नहीं हो तो छोटा वाला भी दे दो, कोई भी एक जना फ़ोन दो। हाँ देखो आप मेरा क्या काम है, आपको सिखाना। सीखोगे तो ठीक है, जागरूक बनोगे तो ठीक है। बाकी तो मार साहब वो कैसे आते हैं, स्कूल में पढ़ा के जाते हैं, बच्चे पढ़ो मत पढ़ो, ठीक है। तो आप लो फ़ोन लाओ, मैं लगा के बताता हूँ एक जना। ये कहीं मजदूरी करें पया नहीं मिले तो नहीं पे फ़ोन कर सकी रहा हूँ, ठीक है। ये सरकारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। लो थारा फ़ोन काटो था, एक जना फ़ोन लगाओ, मैं फ़ोन लगा के बताता हूँ। फ़ोन लाओ, अपना फ़ोन निकालो, सब जना लगाओ फ़ोन। तभी तो ना पड़ता है। देखो ये जागरूक आदमी है, अपने अधिकार हक के बारे में जागरूकता के लिए फ़ोन कार्ड लिखो, ये नंबर लिखो, मैं फ़ोन बात करो। अरे भैया डरो मत, फ़ोन करो। हाँ लाओ, जो बा जो दीजो उतरे कि था पकड़ो जो हमारी डोर। तो मौके पर डेमो कॉल करके दिखाया जा रहा है कि आखिर कैसे फ़ोन करेंगे, क्या कुछ बात होगी। तो ये देखिए हमारे भाई बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि फ़ोन कभी मिनिस्टर दे लागी हो, कलेक्टर दे लागी हो। अरे कलेक्टर नहीं है, अपने मजदूर हेल्पलाइन में लगो। बड़े मैडम जी बोली, है ना, सर बोली, एडवोकेट साहब बोली, जवाब आ ली तो अपन लिखानो भाई कटे पया बाकी है, कतरा पया बाकी है, क्यों बाकी है, क्यों पया नहीं आली रो है, किधर काम चाली हूँ। दरपो फ़ोन निकालो, फ़ोन लगाओ। यूँ अगर दरपंगा तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा। काम करना आसान है लेकिन पिया लेना घना मुश्किल है। हाँ हेलो, मैं ये सोचता हूँ सब मजदूर भाइयों से मेरा ये निवेदन है
आप पैसे ईमानदारी से लो और काम भी ईमानदारी से करो और समय से करो। आपका जो समय है उस समय अंतराल में आप समय से काम करो, समय से खाना खाओ, समय से चाय पियो, लेकिन ईमानदारी से काम करो। अगर समय से आप काम नहीं करोगे तो फिर आपको समस्या। आपको अगर पैसे दे रहा है ठेकेदार, अगर ठेकेदार को घाटा होगा तो वो आपको कैसे पैसे देगा। आप किसी का मन दुखा के पैसे मत लो, खुश होकर पैसे लो उनसे और ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से पैसे लो। आप ठेकेदार और मजदूर दोनों के लिए लेबर लाइन अच्छी है, काम अच्छा है, बस आपको समय से उस काम को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे किस प्रकार से लोगों की देखिए प्रतिक्रिया है मजदूरों की, काम ईमानदारी से करें, अच्छा करें, दिए गए काम को बहुत ही कुशलता के साथ करें। और देखिए कैसे मजदूर साथी देखिए गाड़ियों पर भर भर के जाते हैं, क्योंकि अभी ब्याह शादी के सीज़न भी चल रहे हैं, तो अलग अलग खाने वाने अलग अलग तरह के काम यहाँ पे मिलते हैं। कहीं माल उठाना, कहीं माल ढोना, कहीं साफ सफाई बनना, कहीं गार्डन में सेवाएं देना, कहीं खाना बनाना, मतलब अलग अलग काम में ये मजदूर साथी जो है जाते हैं। इनका कोई फिक्स नहीं है कि ये क्या काम करेंगे। ये सुबह जब घर से निकलते हैं तो इनका ये भी नहीं पता रहता कि आज किस काम को लिए जा रहा हूँ। तो आप देखिए कि मजदूर भाइयों को यहाँ पर ऑन द स्पॉट लेबर लाइन की जानकारी दी जा रही है। और आप देखिए कि महेंद्र गिरी गोस्वामी जी यहाँ पर मौजूद है। तो आप देखिए कि किसी मजदूर की मजदूरी बाकी है तो उसका केस यहाँ पर लिखा जा रहा है ताकि उसको उसकी मजदूरी का पैसा वापस दिलाया जा सके। लेबर हेल्पलाइन मध्यस्थता का काम करती है, लीगल तरीके से मजदूर और ठेकेदार और मालिक के बीच में समझौता जो है वो होता है। तो आप देखिए कि बड़ी संख्या में लेबर यहाँ पर आती है और ये बहनें मजदूर बहनें भी है। ये देखिए कैसे बैठे हुए चौराहे के ऊपर, मजदूरी मिल जाए तो इस आस में लेके आती है। तो गरीबी क्या क्या करवा देती है। आप देखिए कि मजबूरी, गरीबी सब काम करवा देती है, छोटी उम्र में ही काम करना पड़ता है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से काम पे जाते हो ना तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है ना। एक तो कहाँ काम पे गए, सामने वाले का नाम, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपके कार्यस्थल पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। नहीं होता, कोई छेड़छाड़ का मामला हो गया, किसने आपको गाली गलौज कर दी, मारपीट कर दी, तो भी इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। आपको बिना डरे हुए हमारे ऑफिस में आ सकते हो, ऑफिस भी पूरा निःशुल्क आपका सहयोग करेगी, है ना। तो आपको एक डायरी रखनी है। आप पढ़े लिखे हो तो ठीक है, नहीं हो तो चाय पीने जाते हो, एक डायरी रखो, उसको बोलो इस पर ये लिख दो। ये बहुत सारी चीज़ों की सावधानियाँ रखनी है आपको, ठीक है, ठीक है।